औरत, एक खातून इस वीराने में तेरा क्या काम है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतना सुनना था। मेरे आका हुसैन की आंखें बरसी हैं, आका हुसैन की चीख निकल जाती है। नबी के नवासे ने कहा है, अकबर इस खातून को तुम अजनबिया औरत कह रहे हो, वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी, जो मदीना से चलकर करबला की सरजमीन पर आई है, ताकि जब मेरा बेटा करबला की धरती पर 72 जख्म तीरों के खाकर, 56 जख्म तलवारों के खाकर जमीन पर आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिस्म पर कोई कंकर चुभ जाए। ये मुझको गवारा नहीं है, इसलिए मेरी माँ पहले से ही मदीना से चलकर करबला की सरजमीन पर आकर अपने दुपट्टे से करबला की रेत को साफ कर रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम अली मकाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कोई शिकवा करने नहीं आया, कोई शिकायत करने नहीं आया, बल्कि या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि मेरी गोद में जब 6 माह का अली असगर दम तोड़ रहा हो तो मुझे सब्र नसीब हो। नौजवान अली अकबर का लाशा देखकर मुझे इस्तिकामत नसीब हो। नाना दुआ करें, आप इल्तिजा करते रहते हैं। 2 रिवायत है, एक रिवायत में आता है कि आप बेहोश हो जाते हैं, एक रिवायत में है कि आपको नींद लगी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली मकाम के सर को अपनी आगोश में लिया है, अपनी गोद में लेकर हाथों से बालों में कंघी कर रहे हैं। आका इरशाद फरमाते, हुसैन रो क्यों रहे हो, हुसैन बेकरार क्यों हो? मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, नाना जान आप दुआ करें, परवरदिगार आलम मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी ने दस्ते सवाल रब की बारगाह में दराज कर दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन अजरन व सबरा, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन अजरन व सबरा। मेरे मौला हुसैन को सब्र भी अता फरमाना, अजर भी अता फरमाना। आका करीम की बारगाह में हाजिरी देने के बाद सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खातून जन्नत के रोज़े पर हाजिर होते हैं। मेरे आका हुसैन खातून जन्नत की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, मां मैं परदेश जा रहा हूं, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, मुझे आपकी दुआओं का सहारा चाहिए। मां मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरी गोद में नन्हा अली असगर दम तोड़ रहा होगा, कासिम का नौजवान कासिम का लाशा मेरे हाथों में होगा, अकबर के नौजवान का लाशा मेरी हाथों में होगा, गाजी अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे। या खातून जन्नत की बारगाह में अर्ज करते चले जा रहे हैं, मां जिस दिन के लिए आपने दूध पिलाया था आज वो हक में अदा करने जा रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब उठी हैं, माँ के पाई की जाने बैठ जाती हैं, अर्ज करती हैं, माँ जब बेटियां परदेश जाती हैं तो माएँ दुआएं दिया करती हैं, सर पर हाथ रख कर रुखसत करती हैं, माँ मैं परदेश जा रही हूँ, मुझे दुआएं नहीं दोगी? इतना कहना था कि खातून जन्नत की कब्र अनवर मज़ार अक़दस को लर्ज़ा आ गया है। आवाज आती है, ऐ सैयदा ज़ैनब मेरी लख्त जिगर सुनो, मैं मशीयत की पाबंद हूँ, वरना मैं अभी बाहर आकर हुसैन को अपने हाथों से शहादत का जोड़ा पहनाती, तुम्हारे सर पर अपने दस्ते शफ़क़त को रख तुम्हें रुखसत करती, लेकिन मैं मशीयत की पाबंद हूँ। मेरे तरह बाहर आने से अभी जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, ये कायनात निज़ाम दरहम हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। बेटी सुनो, दिल छोटा ना करो, करबला की सरजमीन पर जाओ, वहाँ अकेले नहीं जाओगे। बेटी सुनो, मेरा हुसैन 72 जख्म तीरों के और 56 जख्म तलवारों के लेकर जब जमीन पर आ रहा होगा, वो घोड़े से जमीन पर बाद में आएगा। उसकी माँ खातून जन्नत अपने आंचल से संभालने के लिए अपने बेटे हुसैन को करबला की सरजमीन पर पहले पहुंचाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन घर तशरीफ लाए, गाजी अब्बास को आवाज देते हैं, अब्बास जाने वालों का नाम तहरीर कर लिया? गाजी अब्बास ने कहा, हाँ आका हुसैन मैंने नाम तहरीर कर लिया, सबका नाम आ गया, सिर्फ एक नाम नहीं आया। तारीख जिसको सुगरा के नाम से जानती है, कई वजूहात बताई जा रही हैं, कई असबाब बताए जा रहे हैं। बाज़ ने कहा कि आपकी तबीयत खराब थी, इस बुनियाद पर आपको करबला नहीं ले जाया गया। बाज़ ने कहा कि लंबी मसाफत थी, सफर तवील था, इस बुनियाद पर आपको नहीं ले जाया गया। एक रवायत मुझसे भी समाअत कीजिए।
हजरत सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं बाबा मुझे मदीने में करबला नहीं ले जाया जाएगा। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं बेटी सुगरा, आपको यही रहना है। हजरत सुगरा अली अकबर के पास आती हैं। ये हजरत अली अकबर हजरत सुगरा के सगे बड़े भाई हैं। अकबर से कहती हैं भाई क्या मुझे मदीना नहीं ले जाया जाएगा? अकबर खामोश है। कासिम के पास आती हैं, कहते हैं भैया कासिम क्या मुझे करबला नहीं ले जाया जाएगा? कासिम भी खामोश है। गाजी अब्बास के पास पहुंचती है, कहती है चाचा आपने जाने वालों में मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है? चाचा अब्बास ने नजरें झुका ली है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत सकीना पढ़ी है, हजरत सुगरा पढ़ी है। उस पालने की तरफ गई है जिस पालने में 6 माह से भी कम उम्र के अली असगर लेटे हुए पालने के करीब गई है। कुछ सोचती हैं और फिर रोने लगती है। रोकर वापस आई है। फिर बाबा हुसैन की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज करती है बाबा क्या आप मुझे करबला नहीं लेकर जाएंगे? मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं बेटी आपको करबला नहीं ले जाया जाएगा। इतना सुनना था कि सैयदा सुगरा ने कहा है बाबा ये बताइए कि आपकी बहन ज़ैनब नहीं जा रही है? मेरे हुसैन ने फरमाया हाँ मेरी बहन ज़ैनब तो जा रही है। तो फिर सुगरा कहती है कि जब आपकी बहन ज़ैनब जा सकती है तो अकबर की बहन सुगरा नहीं जा सकती है। इतना कहना था मेरे हुसैन से चीख निकल जाती है। आका हुसैन ने फरमाया बेटी सुगरा आज इस रात से भी पर्दा उठा दे रहा हूँ। रोज़ शुहदा के अंदर इस रिवायत को लिखा गया है, मक़तल के अंदर इस रिवायत को रकम किया गया है। आओ मुलाहिज़ा करो। मेरे हुसैन फरमाते हैं बेटी इस रात से भी पर्दा उठा दे रहा हूँ। सुनो जब मेरा निकाह हुआ है मेरी शब भी रोते हुए गुजर गई है, रात भी रोते हुए गुजर गई है। दिन रात में रोता रहा। जब मेरा निकाह हुआ है मेरे सर पर सेहरा बांधा गया है। मुझे नाना की याद आई है। नाना निगाहों के सामने नजर न आए तो मुझे रोना आ गया है। मेरी माँ खातून जन्नत की याद आई है। माँ फातिमा ज़हरा नजर नहीं आई तो मुझे रोना आ गया। रोते रोते मेरी नींद लगी है। इतने में नबी कौनैन तशरीफ लाए हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सर को अपनी गोद में लेकर के कहते हैं बेटा हुसैन आपको मालूम है कि आप करो ना रो तो मुझे गवारा है, आप करो ना रो तो अली को गवारा है, आप करो ना रो तो आपके बड़े भाई हसन को गवारा है, आप करो ना रो तो खातून जन्नत को गवारा है। बेटा हुसैन क्यों रो रहे हो? क्या कोई रोने से रोक ऐसा कोई ऐसा सबब है जो आपको रोने से रोक सकता है? कोई ऐसा तरीका है जो आपको रोने से रोक सकता है? मेरे हुसैन ने फरमाया हाँ नाना जान एक तरीका है। आप दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे कि जिसका चेहरा आपसे मिलता हो, एक ऐसी बेटी अता कर दे कि जिसका चेहरा मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से मिलता हो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं सुगरा सुनो मेरी शादी के बाद जो पहला बेटा पैदा हुआ है उसका नाम अकबर रखा गया है। नाम अकबर था, ज़ात अकबर की थी, मगर अकबर की ज़ात में जलवा मुस्तफा ने मुस्तफा जहां रहमत का हुआ करता था। और बेटी सुगरा सुनो निकाह के बाद जो पहली बेटी पैदा हुई है वो तुम थी। मैंने तुम्हारा नाम फातिमा सुगरा इसलिए रखा है कि चेहरा तुम्हारा होता है, जलवे मेरे माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के हुआ करते हैं। और मेरी माँ को खुले सर मेरी माँ खुले आसमान ने भी नहीं देखा तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी आसमान ना दे सके, इसलिए आपको मदीना ही में रहना है। बच्चे होते हैं ना वो अपनी बात मनवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बच्चे कहते हैं मुझे ये चीज दिला दो, ये सामान मुझे दिला दो, अगर नहीं दिलाओगे तो मैं छत से कूद जाऊंगा। क्या बच्चों को नहीं मालूम कि छत से अगर कूद जाएंगे तो उनको तकलीफ होगी, उनको दर्द होगा? बच्चों को मालूम है। ठीक इसी तरह हजरत सुगरा ने हर मुमकिन कोशिश की, करबला जाने के लिए हर जतन किया। जब देखते हैं कोई तरीका काम नहीं आ रहा है तो हजरत सुगरा ने कहा है माँ उम्मे फिज़ा सुनो कागज और कलम लेकर आइए। उम्मे फिज़ा कागज और कलम लेकर आती है, कहती है बेटी सुगरा बताओ कागज और कलम किस लिए मांग रही हो? हजरत सुगरा ने कहा है मुझे वसीयत तहरीर करवानी है। उम्मे फिज़ा कहती है बेटी कौन सी वसीयत तहरीर करवानी है? सुगरा ने कहा है माँ उम्मे फिज़ा लिखो कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में अकबर ना आए। इतना सुनना था कि उम्मे फिज़ा की चीख निकल जाती है, पूछती है बेटी अकबर को क्यों मना कर रही हो? सुगरा ने कहा है ये मेरे भाई हैं, अगर ये चाहते तो मुझे करबला ले जाया जाता। आज इन्होंने भी मना कर दिया है, इन्होंने भी नजरें झुका ली है। और दूसरा नाम पूछती है उम्मे फिज़ा बेटी बताओ दूसरा नाम कौन है? सुगरा
कहा है, लिखिए कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में कासिम नहीं आएंगे। उम्मे फिजा पूछती हैं तीसरा नाम कौन है? हजरत सुगरा ने कहा है माँ उम्मे फिजा लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में गाजी अब्बास नहीं आएंगे। चौथा नाम पूछा जाता है। उम्मे फिजा ने पूछा वो चौथा नाम कौन है? हजरत सुगरा ने कहा है माँ उम्मे फिजा लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में अली असगर नहीं आएगा। इतना सुनना था कि उम्मे फिजा की चीख निकल जाती है। आपने कहा कि अकबर की लापरवाही तो समझ में आ रही है, कासिम का कसूर समझ में आ रहा है, गाजी अब्बास की खता समझ में आ रही है, लेकिन 6 माह में अली असगर ने क्या बिगाड़ा है, इसको क्यों मना कर रही हो? तो हजरत सुगरा ने कहा है आज से पहले जब मैं इसको अपने गोद में लिया करती थी तो ये मेरी गोद से हिला मिला था, ये मेरी गोद से हटा नहीं करता था, लेकिन आज जब मैंने इसको अपनी गोद में लिया है तो इसने भी मेरी तरफ से चेहरा फेर दिया है, इसने भी मेरी तरफ से गर्दन को फेर दिया है। माँ उम्मे फिजा लिखो कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और असगर पड़ा हो जाए तो इससे कह देना ये मेरे जनाजे को प्राधान्य दे। अल्लाह अकबर। उम्मे फिजा पूछती हैं बेटी बताओ पांचवा नाम कौन है? जब पांचवा नाम बताने की बात आई है जरा कलेजा थाम के सुनना। हजरत सुगरा ने अपने चेहरे से अपने चेहरे को दुपट्टे के आंचल से ढका है, चेहरे को ढककर इशारा करती हैं माँ उम्मे फिजा लिखो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे बाबा हुसैन मेरे जनाजे को ज़्यादा नहीं देंगे। इतना सुनना था, मेरे हुसैन की आंखें बरसी हैं, आका हुसैन ऊपर है फैला देते हैं। हुसैन ने फरमाया है सुगरा अपने बाप के सीने से आखिरी मर्तबा लग जा, ये हो सकता है कि अकबर तुम्हारे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कि कासिम तुम्हारे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कि अब्बास तुम्हारे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कि असगर तुम्हारे जनाजे में आ जाए। सब आ सकते हैं लेकिन हुसैन नहीं आ सकता है। हजरत सुगरा मचल जाती है, अर्ज करती है कदमों पे गिरकर कि बाबा आपको तकलीफ पहुंचाना मकसूद नहीं था। मेरे हुसैन ने कहा है बेटी में बाप भी नाराज नहीं हो, बाप कभी बेटी से नाराज नहीं हुआ करता है। बाप ये है कि जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई थी नबी कौनैन ने मेरी विलादत के साथ साथ मेरी शहादत का ऐलान भी कर दिया था। सुगरा सुनो, नबी का फरमान है कि करबला में मेरी शहादत होने वाली है और नबी का फरमान कभी टाला नहीं जा सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। अल्लाह अकबर। करबला जमीन को मुलाहिजा करने से पहले अभी घर छूटने और जुदाई की तकलीफ को आप मुलाहिजा कीजिए। सब जानते हैं घर छूटा है, शहादतें हुई हैं, लेकिन घर के छूटने का गम भी महसूस कीजिए, जुदाई का दर्द भी महसूस कीजिए। हजरत सुगरा ने देखा कि जब कोई सूरत नहीं नजर आ रही है, आपने कहा बाबा थोड़ी देर ठहरे। हजरत सुगरा नरम मिट्टी लेती हैं, घर की चौखट पर बिछा देती हैं और बिछाने से पहले कहती हैं अली अकबर का हाथ पकड़कर भाई अली अकबर क्या पता अब जिंदगी में मुलाकात हो ना हो, क्या ये भी हो सकता है कि पहले मेरा इंतकाल हो जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले आपका इंतकाल हो जाए, क्या पता ये जिंदगी की आखिरी घड़ी हो, एक मरतबा जरा चल करके दिखा दो। हजरत अली अकबर ने कहा है बहन चलने के लिए क्यों कह रही हो? तो सुगरा ने कहा है भाई याद कीजिए जब मदीना वालों को आपकी याद नबी की याद सताती थी, जब मदीना वालों को नबी की याद आती थी तो भाई अकबर मदीना वाले आपसे कहा करते थे कि जरा चल करके दिखा दो, इसलिए कि आपकी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, आपका अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, आपका आपकी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, आपका व्यवहार मुस्तफा के व्यवहार से मिलता है, आपकी जात मुस्तफा की जात से मिलती है, आपका चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है। भाई अकबर ज़्यादा आपकी होती है, जलवा मुस्तफा रहमत का हुआ करता है।
अल्लाह अकबर। मेरे अकबर ने चल कर दिखाया, नरम नरम मिट्टी लेती है सुगरा और मकान की चौखट पर बिछा देती हैं। मेरे हुसैन पूछते हैं बेटी सुगरा, ये मिट्टी नरम नरम चौखट पर क्यों बिछा रही हो? हजरत सुगरा ने कहा, चलते वक्त बाबा इस मिट्टी पे कदम रख देना, भाई अकबर मदीना से जाते वक्त इस मिट्टी पर कदम रख देना। आप लोगों के जाने के बाद जब मदीना के लोग अपने बाप से प्यार करेंगे, बहनें अपने जवान भाइयों को प्यार करेंगी, तो उस वक्त न तो मेरे पास अकबर होंगे न बाबा हुसैन आप होंगे, कम से कम ये मिट्टी होगी जब आपकी याद सताएगी, आका हुसैन आपकी याद सताएगी, भाई अकबर की याद सताएगी, तो इस मिट्टी को अपने सीने से लगाकर मैं अपने कलेजे को ठंडक महसूस कर दिया करूंगी। इस मिट्टी को अपने सीने से लगाकर आंखों को ठंडक महसूस करूंगी, इसी मिट्टी को आंखों से लगाऊंगी तो आंखें मेरी ठंडी हो जाएगी, कलेजे को सुकून मिल जाएगा। भाइयों सुनो, भाइयों बहनों के भाई बड़े प्यारे हुआ करते हैं, बहनें अपने भाइयों से बड़ा प्यार किया करती हैं, बड़ी तकलीफ बड़ा दर्द होता है बहनों को जब भाई कभी बेकरारी के आलम में होते हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है। अल्लाह अकबर, अगर आप 1000 रुपए का दुपट्टा लेकर के बीवी के लिए आए तो मुमकिन है कि बीवी चेहरा फेर ले। 1000 रुपए का 2000 रुपए के जोड़े लेकर आए, कपड़े लेकर आए, बीवी के पास रखें तो मुमकिन है कि बीवी मुंह फेर ले। लेकिन आप एक दुपट्टा 100 रुपए का खरीद कर बहन के पास जाएं तो बहन कहेगी भाई क्या जरूरत है दुपट्टा लाने की, आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, आपके साथ आपके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनके अपने खर्चे हैं, इस दुपट्टे को लाने की क्या जरूरत थी? 50 साल बाद भी अगर आप बहन के घर जाएं तो वो दुपट्टा बहन के संदूक में आपको महफूज मिलेगा, इसलिए नहीं महफूज मिलेगा उसमें सोने के तार लगे हुए थे, चांदी के तार लगे हुए थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, बल्कि बहनें भाइयों की चीजें इसलिए महफूज होती हैं क्योंकि वो भाइयों की यादगार हुआ करती है। जब भाइयों की याद आती है, बाप की याद आती है, माँ की याद आती है, तो भाई की दी हुई चीज को जब वो सीने से लगाती है, सीने से लगाना होता है, जब भाई जब महफूज होता है, भाई बहन के घर जाता है, बहन भाइयों को देखती है तो जात भाई की होती है, चेहरा भाई का होता है, लेकिन भाई के चेहरे में बाप की याद ताज़ा हो जाती है, भाई के चेहरे में माँ की याद ताज़ा हो जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन चले कदम रखा मिट्टी पर, हजरत अली अकबर चले मिट्टी पर कदम रखा, हजरत सुगरा उसको महफूज करके शीशी में रख लेती हैं। फिर करबला से मदीना से मक्का पहुंचे, मक्का के रास्ते होते होते करबला पहुंचे। अल्लाह अकबर। 9 मुहर्रम की शब है, 10वीं मुहर्रम दाखिल हो चुकी है। अमर बिन साद ने कहा हुसैन सर दोगे या फिर बैअत करोगे यजीद की? आका हुसैन ने फरमाया हुसैन सर तो दे सकता है लेकिन नबी के हाथ में दिया हुआ हाथ बातिल के हाथ में नहीं दे सकता। अमर बिन साद ने कहा कि जंग की तैयारी करो, सवेरे जंग की जाएगी। मेरे हुसैन ने फरमाया अपने जानसारों से, चाहने वालों से कि सुनो, तुम में से जो जाना चाहता है वो जा सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि जाने वालों के लिए भी कल क़यामत के मैदान में मैं नाना से कह के उन्हें जन्नत दिला दूंगा। लेकिन कोई नहीं उठा, कोई टस से मस नहीं हुआ। मेरे हुसैन फरमाते हैं गाजी अब्बास चिराग को बुझा दो, हो सकता है ये इसलिए न जा रहे हों कि मैं इनके सामने हूँ, मेरी नजर इन पर है, इनको हया आ रही हो, शर्म आ रही हो, इसलिए चिराग को बुझा दो ताकि अंधेरे में जिसको जाना हो चला जाए। गाजी अब्बास ने चिराग बुझाया है, थोड़ी देर तक चिराग बंद रहा। फिर मेरे हुसैन फरमाते हैं अब्बास अब चिराग को रोशन करो। जब चिराग को रोशन किया गया है तो कोई फर्क नहीं था, जितने लोग पहले मौजूद थे उतने लोग अब भी मौजूद हैं, कोई फर्क नहीं आया है। जितनी बातें जितने लोग चिराग बुझाने से पहले मौजूद थे उतने लोग चिराग जलाने के बाद भी मौजूद हैं। सिर्फ एक फर्क आया है, वो फर्क ये आया है कि चिराग बुझाने से पहले लोगों की आंखें खुश्क थी, लेकिन चिराग बुझाने के बाद लोगों की आंखें बरस रही थी। लोगों ने कहा
आका हुसैन, आप सोचते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में छोड़ चले जाएंगे? मेरे हुसैन ने फरमाया जाते क्यों नहीं? आप लोगों में से किसी ने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, किसी ने भाई छोड़ा है, किसी ने बहन छोड़ा है, किसी की बीवी है, सबके घर बड़ा वाले हैं, अपना अपना खानदान कुंबा है, तुम लोग वापस क्यों नहीं चले जाते? वो कहते हैं आका हुसैन, हम यजीदी तो नहीं, हम हुसैनी हैं। आका हुसैन, आपको छोड़कर जाने से बेहतर ये है कि हम अपनी ही तलवारों से अपनी गर्दनें उड़ा दें, लेकिन आपको छोड़कर जाना गवारा नहीं कर सकते। मेरे हुसैन ने फरमाया जाओ फिर अपने अपने खैमे में चले जाओ। कि आज हम सब की जिंदगी की भी आखिरी रात है और बंदगी की भी आखिरी रात है। जाओ जितना हो सके अपने रब की इबादत और रियाज़त करो, अपने रब को मना लो। हर खैमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। जब सुबह नमदार हुई, सवेरा हुआ, सुबह की पौ फटी, तो गाजी हज़रत अली अकबर से मेरे हुसैन ने फरमाया, अकबर, मैंने अपने बाबा मौला अली की जिंदगी में देखा है, जब कभी अजान की जरूरत पड़ती थी तो मौला अली कहते थे, बेटा हसन तुम अजान दो। अपनी जिंदगी में वो अपने बड़े बेटे इमाम हसन से अजान दिलाते थे। अकबर, मेरे बड़े बेटे तुम हो, मेरी तमन्ना ये है कि जाओ मैदान करबला का जायजा भी ले लो और मैदान करबला में फजर की अजान दे दो। हजरत अली अकबर मैदान करबला में गए हैं, मैदान करबला का जायजा ले रहे हैं। कौन सी जमीन नशीब है, कौन सी फराज है, ऊंची है, नीची है, सारा मामला देखते हैं। देखते आप क्या सुनते हैं, कहीं से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर, नजर उठाकर जब अली अकबर ने देखा है तो एक खातून है जो सर से पैर तक पर्दे में है, सर से पैर तक हिजाब है। मेरे करीब गए, पूछते हैं, ए माँ, इस वीराने में तेरा क्या काम है? माँ, बंजर जमीन पर, इस रेतीली जमीन पर तेरा क्या काम है? अल्लाह अकबर, हज़रत अली अकबर देख रहे हैं वो खातून जो सर से पैर तक पर्दे में है, अपने दुपट्टे की आंचल से करबला की रेत साफ कर रही है। मेरे अकबर ने पूछा, बता तो जरा, इस दर्द और तकलीफ के साथ क्यों रो रही है? मगर खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत अली अकबर वापस इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। मेरे हुसैन ने पूछा, बेटा बताओ अजान दे दी? आका हुसैन फरमाते, आका अकबर फरमाते, हाँ बाबा, मैंने अजान दे दी है और मुशाहिदा कर लिया, मुलाहिजा कर लिया मैदान करबला का। अकबर ने कहा, हाँ बाबा, मैंने मुलाहिजा कर लिया है, लेकिन एक अजीब मंजर देखा है। एक खातून को देखा जो सर से पैर तक पर्दा ही पर्दा की हुई थी, सर से पैर तक हिजाब ही हिजाब था। वो ज़ारो क़रार रो रही थी, बड़े बड़े तकलीफ के साथ रो रही थी। मैंने पूछा, एक अजनबिया औरत, एक खातून, इस वीराने में तेरा क्या काम है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतना सुनना था, मेरे आका हुसैन की आंखें बरसी हैं, आका हुसैन की चीख निकल जाती है। नबी के नमाज़े ने कहा है, अकबर, इस खातून को तुम अजनबिया औरत कह रहे हो, वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी, जो मदीना से चलकर करबला की सरजमीन पर आई है, ताकि जब मेरा बेटा करबला की धरती पर बहादुर जख्म तीरों के खाकर, 56 जख्म तलवारों के खाकर जमीन पर आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिस्म पर कोई कर चुप जाए। ये मुझको गवारा नहीं है, इसलिए मेरी माँ पहले से ही मदीना से चलकर करबला की सरजमीन पर आकर अपने दुपट्टे से करबला की रेत को साफ कर रही है। प्यारे माएँ हुआ करती हैं जो बेटे की बेकरारी को बर्दाश्त नहीं किया करती हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए और गौर व फिक्र कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए और तअम्मुल कीजिए। अगर आपके इस सरजमीन से, कर्री की सरजमीन से कोई नौजवान सऊदी अरबिया में जाता है, सऊदी अरबिया में कोई नौजवान हो, उसकी तबीयत खराब हो जाए तो हजरत हिंदुस्तान में माँ बेकरार हो जाती है, हिंदुस्तान में माँ को पता चल जाता है, माँ परेशान हो जाती है। माँ कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे सऊदी अरबिया में मेरे बेटे की तबीयत खराब हो, मेरे लाल की तबीयत खराब हो। माँ कहती है, जब सवेरा होता है कि फोन लगाओ जरा, न जाने रात से मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, जैसे मेरे लाल की तबीयत खराब है। जब फोन लगाया जाता है तो पता चलता है वाकई बेटी की तबीयत खराब थी। अल्लाह ने कैसा तार जोड़ रखा है माँ और बेटे के दरमियान, 7 समंदर पार बेटा है, लेकिन बेटे की तकलीफ का एहसास माँ को हिंदुस्तान में हो रहा है। बेटे की तबीयत अरबिया में खराब है,
सऊदी अरबिया में खराब है, दूसरे ममालिक में खराब है, माँ हिंदुस्तान में बेकरार हो रही है, बेटे को दर्द हो रहा है, सऊदी अरबिया में बेचैन माँ हिंदुस्तान में हो रही है, माँ हिंदुस्तान में बेचैन हो रही है, बेटे की तबीयत सात समंदर पार खराब है, हिंदुस्तान में माँ तरफ जा रही है। अल्लाह अकबर। अगर बेटों को तकलीफ होती है तो माँ तरफ जाया करती है, अगर माँ को तकलीफ होती है तो बेटे क्यों नहीं तरफा करते हैं? बदल डालो ये उसूल, अहद करो। हमने जिक्र शुहदाए करबला सुना है, हमने हुसैन का जिक्र सुना है, हमने अकबर का जिक्र सुना है, हमने कासिम का जिक्र सुना है, और ये अहद करके जाओ कि जब हम घर जाएंगे माँ की तबीयत खराब होगी तो माँ की आवाज बिस्तर से बात आएगी, बेटा खिदमत के लिए पहले होकर खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। माँ औलाद को बड़ा प्यार करती है। वक्त गुजरता गया, चंद लम्हे इतने में एक 7-8 साल की बच्ची है, वो यजीदियों के लश्कर से निकल करके खैमे हुसैन में चली जाती है। बच्चे होते हैं ना, कोई अजीब चीज अगर देखते हैं तो वो उसके करीब बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह हजरत हुर बिन यजीद रियाही की बेटी ये यजीदी लश्कर से निकलकर खैमे हुसैन में जाती है। वहाँ पहुँचती हैं तो क्या देखते हैं, एक खातून है जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनके करीब पहुँचती हैं। करीब पहुँची हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान की तिलावत कर रही थी। आपने जब बच्ची को अपने करीब से गुजरते हुए देखा है तो बुलाया है, बेटी इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर। बेटी करीब आई है, सैयदा ज़ैनब ने यूं बाहें फैला दी हैं। बेटी जाकर के सैयदा ज़ैनब के सीने से लग जाती है, पूछती है, बेटी ये बताओ कि कौन हो, कहां से आई हो? तो उस हुर बिन यजीद रियाही की बेटी ने कहा है कि मैं वो सामने वाली जो लश्कर है, सामने जो फौज है, खैमा है, उस खैमे से आई हूं। मेरा बाप एक फौज का सिपहसालार है, मेरा बाप एक फौज का सरदार है, मैं हुर बिन यजीद रियाही की बेटी हूं। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने कहा, फिर तो तुम हमारी मेहमान हो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी सुनो, मेरे खैमे में पानी का एक कतरा भी नहीं है, अगर पानी का एक कतरा होता तो वो भी हमारी खिदमत में पेश कर देती, अगर रोटी का एक निवाला भी होता तो वो तुम्हारी खिदमत में पेश कर देती। बेटी सुनो, हमारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं है। अभी यही बात चल रही थी, इतने में हज़रत इमाम हुसैन की शहजादी सकीना का गुजर हुआ है। हज़रत सकीना का गुजर हुआ। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, बेटी सकीना इधर आ जाओ। हज़रत सकीना करीब आई है, उनके कान में दो बालियां थी। सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी ये हमारी मेहमान है, इनकी खिदमत करनी चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने सकीना ने कहा है, क्या खिदमत की जाए? सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना अपने कानों से बाली को निकाल कर इनको दे दिया जाए। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने हाथ में बाली को लिया है और हुर बिन यजीद रियाही की बेटी को दे देते हैं। हुर बिन यजीद रियाही की बेटी ने हथेली में ली है और जब चलना शुरू करती हैं तो ज़ैनब ने कहा, सुनो, यहाँ हम मजबूर है, हमारे पास पानी की एक बूंद नहीं है, कतरा नहीं है, रोटी का एक लुक़मा और निवाला नहीं है। अगर हमारी मेहमान नवाजी देखनी होगी, खानदान नबूवत की मेहमान नवाजी देखनी होगी, कभी मदीने चले आना, हम आपको बताएंगे कि नबी के शहजादे, नबी की शहजादियां किस तरह से मेहमानों की मेहमान नवाजी किया करती हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत हुर बिन यजीद रियाही की बेटी को कुछ एहसास हुआ, कुछ एहसास ना हुआ, वो दौड़ती हुई चलती हुई यजीदी लश्कर में चली जाती है। हज़रत हुर बिन यजीद रियाही यजीदी लश्कर के बीच में मौजूद थे, सामने से गुजर हुआ। बेटी के जब गुजर होता है, हज़रत हुर बिन यजीद रियाही की नजर पड़ती है बेटी के कानों पर, तो क्या देखते हैं, बेटी के कानों में दो बालियां हैं। बुलाते हैं, बेटी इधर आओ। बेटी जब करीब पहुंचती है, हुर बिन यजीद रियाही ने कहा, बेटी ये बताओ, जब हम मैदान करबला में आए थे तो तुम्हारा कान खाली था, ये बताओ ये तुम्हें दो बालियां कहां से मिली है? तो बेटी ने कहा है कि बाबा मैं अभी सामने वाले खैमे में गई, वो लोग कितने अच्छे हैं, जब मैं उसमें खैमे में गई हूँ, एक सफेद बाले वाले खातून थी, उन्होंने मुझको अपने सीने से ऐसे लगाया है, मालूम हो रहा था जैसे माँ ने अपने आंचल में संभाल लिया हो। इस अंदाज से उन्होंने मुझे प्यार किया है। बाबा मैंने वहाँ एक पालना देखा है, उस पालने में 6 माह का एक बच्चा था, जिसकी प्यास की शिद्दत की हाल ये थी कि वो अपने सूखे होठों पर अपने ज़बान पर फेर रहा था। अल्लाह अकबर, प्यास की इतनी शिद्दत थी। अल्लाह अल्लाह। इतना ही नहीं, उस खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं था, रोटी का एक नवाला भी नहीं था। उन्होंने
कहा था सुनो, कभी मदीने आना तो हम आपको बताएंगे मेहमान नवाजी नबी के खानदान वाले कैसे किया करते हैं। इतना सुनना था। हजरत हुर बिन यजीद रियाही की चीख निकल जाती है। आपने कहा बेटी जानते हो खैमे वाले कौन है? बेटी ने कहा मुझे नहीं मालूम। हुर बिन यजीद रियाही कहते हैं उस खैमे वालों का गुनहगार मैं हूँ, उस खैमे वालों का खताकार मैं हूँ, उस खैमे वालों का कसूरवार मैं हूँ। उनका खैमा मैंने रोका है, उनका रास्ता मैंने रोका है, उन पर पानी बंद मैंने करवाया है, उनका मैं ही गुनहगार हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं जाकर उनसे माफी मांगूं, लेकिन मैं घबराता हूँ। हिम्मत जवाब दे गई है। इतना सुनना था। उस बच्ची ने कहा बाबा आपने उनको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। अरे वो इतने मेहरबान हैं, जब दुश्मन की बेटी को कानों की बालियां उतार के दे सकते हैं तो बाबा आप डर को सीने से निकाल दें, उनकी चौखट पे जाइए। आपका जाना काम आपका है, आप हमको जानते नहीं हैं। वो खानदान नबूवत के शहजादे हैं, जब वो अपने दुश्मन की बेटी को कानों की बालियां दे सकते हैं तो दिल छोटा ना करें। उनकी चौखट पे जाना आपका काम है, आपको माफ कर देना ये ज़हरा हिलालो का काम है। जिसने शोहदाए करबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। हुर बिन यजीद रियाही ख़ैमे हुसैन में आए। आका हुसैन के पास कदमों के पास बैठकर अर्ज करते हैं ऐ शहजादे हुसैन मुझे माफ फरमा दीजिए, मेरी गुलामी कबूल कर, मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए और मैदान करबला में जाने की मुझे इजाजत अता फरमाइए। मेरे हुसैन ने फरमाया आप कौन हैं? तो हुर बिन यजीद रियाही ने कहा मैं हुर हूँ। आका हुसैन फरमाते हैं अभी तक तू दुनिया से आजाद था, अंत हुर्रुम मिनन नार, अब तू आज से जहन्नम की आग से भी आजाद है। अल्लाह वो हुसैन है जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह। अब जब हजरत हुर बिन यजीद रियाही घोड़े पे सवार होकर मैदान करबला में आए तो चूंकि ये उन्हीं लोगों के साथ थे, सुबह तक यजीदियों के ही साथ थे, 22,000 का लश्कर था। 1,000 लश्कर के ये खुद से पैसादार थे। उनको इनका कौन सा हुनर न मालूम था। यजीदियों को क्या यह पता नहीं था कि ये हुर बिन यजीद रियाही की कितनी ताकत है, ये कितनों का मुकाबला कर सकते हैं। हुर बिन यजीद रियाही जब देखा यजीदियों ने तो वो बौखला गए, गुस्से में लाल पीले हो गए। कहते हैं हुर तू बदल गया, अभी सुबह तक तू हमारे साथ था, हुसैन के साथ हो गया, अब हम इसका मजा चखाते हैं। वो यजीद की तरफ से अम्र बिन साद ने डबल लोगों को भेजा है कि जाओ हुर बिन यजीद रियाही का मुकाबला करो। डबल लोग आए हैं, हुर तलवार फिजा में बंद हुई है, सबको काट कर जमीन पर रख दिया है, तलवार चली है, लाशें चढ़कर जमीन पर तड़प रही है। अम्र बिन साद ने कहा है ए हुर तुझे हो गया है, जब तू हमारे साथ था तो लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता है, आखिर तुझे हो गया है। हुर बिन यजीद रियाही ने जवाब दिया सुनो अभी तक मैं यजीद के टुकड़ों पर पल रहा था, अभी तक मैं यजीद के साथ था, लेकिन आज से मैं करबला वाले हुसैन के टुकड़ों पर पलने लग गया हूं। ये सब हुसैन का सदका है। अल्लाह अकबर। तीरों की बारिश हुई, हजरत हुर बिन यजीद रियाही का शहीद किया गया। आका हुसैन ने फरमाया था अंता हुर्रुम मिनन नार, हुर जा तू जहन्नम से भी आजाद है। यके बाद दीगरे तमाम जानिसारान ने अहले बैत, शहदायान अहले बैत, मुहिब्बीन अहले बैत शहीद होते रहे। अब बारी आई अपने घराने वालों। मेरे आका हुसैन तशरीफ फरमा है, बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तलवार को यूं अपने सर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं और आका हुसैन के हाथों में तलवार मौला अली की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, कांधे पे चादर मुस्तफा जाने रहमत की है। थक गए क्या आप लोग? भाई कई दिनों से प्रोग्राम हमारा चल रहा है, सफर हम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मशक्कतें आपको हो रही हैं, चेहरे पे ये अफसुर्दगी, ये परेशानी ऐसे नहीं, हुसैनी रंग में आई है। और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या हुसैन, हाथों को उठाकर कहें मेरे हुसैन करबला से देख रहे हैं, हुसैन के नाना मदीना से देख रहे हैं, लब्बैक या हुसैन।
लब्बैक या हुसैन। तवज्जो, सरकार इमाम अली मकाम के सर पर अमामा भाई हसन का है। किसका है? भाई हसन का है। कांधे पे चादर मुस्तफा जाने रहमत की है। हाथों में तलवार मौला अली की है। हाथों में तलवार मौला अली की है। बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, इतने में हजरत अली अकबर आए। कहते हैं बाबा क्या सोच रहे हैं? मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर मैं मैदान करबला में जाने के लिए सोच रहा हूँ। हजरत अकबर कहते हैं बाबा जिनके पास 18 साल के नौजवान बेटे हों वो बाप मैदान करबला में नहीं जाया करते, मुझे जाने की इजाजत अता फरमाए। मेरे हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। कहा जाओ तैयारी करो। हजरत अली अकबर उठे हैं, उठकर खेमे में आए हैं। कहते हैं माँ मुझे शहादत का दूल्हा बनाओ, माँ मुझे दूल्हा बनाओ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि माँ की चीख निकल जाती है। मेरे हुसैन के शहजादे हजरत अली अकबर निकाह का दूल्हा बनने की बात कर रहे थे, शादी का दूल्हा बनने की बात कर रहे थे, बल्कि मेरे हुसैन से शहादत का दूल्हा बनने की बात कर रहे थे। जिस वक्त 18 साल की उम्र शरीफ हजरत अली अकबर की है, जिस वक्त उनके सर पर सेहरा बांधा जाना चाहिए था, कंधे पे तलवार चलने वाली है, गर्दन पर तलवार चलने वाली है। अल्लाह अकबर। माँ लैला बिन्त अबी मुर्रा हाजिर होती है, संदूक खोलती है, एक लिबास निकालती है, हजरत अली अकबर के सीने से लगा कर कहती है नहीं ये भी अच्छा नहीं है। एक दूसरा लिबास निकालती है, उसको सीने से लगा कर कहती है नहीं ये भी अच्छा नहीं है। इसी तरह तीसरा लिबास निकालती है, कहती है नहीं ये भी अच्छा नहीं है। आप देखते हैं कि माएं जब मार्केट जाती है, बाजार जाती है, 10-10 जोड़े अपने बच्चे के सीने से लगा कर कहती है कि नहीं ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। कि जब हमारी माएं अपनी औलाद से इतना प्यार करती हैं तो फिर लैला बिन्त अबी मुर्रा को अकबर कितने प्यारे रहे होंगे। हजरत अकबर अर्ज करते हैं माँ अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो निकाल दो। हजरत लैला बिन्त अबी मुर्रा ने कहा कि बेटा सफेद जोड़ा ही क्यों मांग रहे हो? हजरत अकबर ने कहा है माँ मैंने बाबा हुसैन से कहते हुए सुना है कि नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास बहुत पसंद था। माँ मैं चाहता हूँ कि सफेद लिबास पहनकर जब बेटा मैदान करबला में तेरा ये जाए तो सफेद लिबास से तेरे बेटे की कफन की भी जरूरत पूरी हो जाए, जाना की सुन्नत भी अदा हो जाए। अल्लाह। सफेद लिबास पहनाया गया, सर पे अमामा बांधा गया। जब मेरे इमाम अली मकाम के शहजादे मेरे सरकार हम सब के सरकार हजरत अली अकबर को शहादत का दूल्हा बना दिया गया। अब अकबर की माँ लैला बिन्त अबी मुर्रा आवाज देती है ओ खानदान नबूवत की शहजादी आओ जरा देखो मेरे अकबर की तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इतना कहना था कोई खातून अकेले नहीं आई है, सबसे पहले जो खातून आई है वो सैयदा ज़ैनब के नाम से जानी जाती है। तारीख में सैयदा ज़ैनब के नाम से कहा करती है, पुकारा करती है। आप अकेले नहीं आई है, अपने हाथ में बच्चों की जोड़ी लेकर आई है और मोहम्मद को साथ लेकर आती है। पूछती हैं ए अकबर की अम्मी अकबर की कहाँ की तैयारी है? माँ ने कहा मेरा अकबर मैदान करबला में जा रहा है। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब कहती है अकबर की अम्मी सुनो तुम्हारा बेटा अकबर मैदान करबला में नहीं जाएगा, मैदान करबला में अगर कोई जाएगा तो मेरे मोहम्मद जाएंगे। इतना सुनना था, यही बातें चल रही थी कि इतने में हजरत कासिम का हाथ पकड़कर उम्मे फरबा हाजिर होती है और कहती है कि अकबर की कहाँ तैयारी है? लैला बिन्त अबी मुर्रा ने कहा है कि मेरा बेटा अकबर मैदान करबला में जा रहा है। कासिम की माँ उम्मे फरबा कहती है सुनो ना तो मोहम्मद मैदान करबला में जाएंगे ना तो अकबर मैदान करबला में जाएंगे, मैदान करबला में अगर कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। अभी यही बात चल रही है कि इतने में शहरबानो निकली है, वो भी अकेले नहीं आई है, अपनी गोद में 6 माह के अली असगर को लेकर आई है और कहती है सुनो ना तो तुम्हारा कासिम जाएगा ना तो तुम्हारा अकबर जाएगा ना तो तुम्हारे और मोहम्मद जाएंगे, मैदान करबला में अगर कोई जाएगा तो मेरा असगर जाएगा। ये 3 दिन का प्यासा है, इसकी प्यास जिसे आप देख ही नहीं जा रही है, इसकी प्यास की शिद्दत अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। इतने में आका हुसैन आ जाते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया अकबर ताखीर क्यों कर दी है, देर क्यों कर दी है? अकबर अर्ज
करते हैं बाबा मैं तैयार ही था। ये कह रही है पहले मेरा बेटा मैदान करबला में जाएगा, पहले मेरा बेटा मैदान करबला में जाएगा। मेरे हुसैन ने फरमाया है कोई मैदान करबला में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो मेरा बेटा अकबर मैदान करबला में जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अकबर ने तैयारी की है, जब चलने लगे हैं तो फिर हजरत सकीना बढ़ करके हाथ को पकड़ लेती है, कहती है भैया एक मरतबा जरा चल करके दिखा दो। इसलिए कि जब आप मदीने से चले थे तो सुगरा ने कहा था कि चल करके दिखा दे, इसलिए कि आपकी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, आपका अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, आपका चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, जलवा आपका होता है, जात आपकी होती है और आपकी जात के जलवे में मुस्तफा जाने रहमत नजर आया करते हैं। मेरे अकबर ने चल करके दिखाया है। कैसे ही अकबर घोड़े पर सवार होने वाले थे, हजरत सकीना ने कहा है भाई पर सुनो, अपने चेहरे पर शिमले का ठाटा रख लो। अल्लाह अकबर। इसको शिमला कहा जाता है। हजरत अमामा बातें हुए हैं। सैयदा सकीना कहती है भाई अकबर अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, हसीनो जमील बनाया है, शिमले से आप चेहरे को ढक लीजिए। मेरे अकबर से सकीना कहती है कहीं ऐसा ना हो किसी बदनजरे की नजर लग जाए। अकबर ने अमामे का शिमला लिया है, चेहरे पर ढका है, चेहरे को ढककर जब आप घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़े को एड़ लगाई है, मैदान करबला में आए हैं। जैसे ही मैदान करबला में आते हैं घोड़े घोड़े तार तारी है, हवा तेज हुई है, चेहरे से शिमला हट जाता है। खुदा की कसम चेहरे से शिमला का हटना था। यजीदियों के हाथ कांप जाते हैं, उनके हाथों से तलवार छूट जाती है। अम्र बिन साद ने कहा था ए यजीदियों तुम्हें हो गया है, ए लोगों तुम्हें हो गया है, तुम्हारे हाथों से तलवार क्यों छूट रही है। तो यजीदियों ने कहा था ए अम्र बिन साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से तो मुकाबला कर सकते हैं लेकिन हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। अम्र बिन साद ने कहा था यहाँ करबला की सरजमीन पर हुसैन के नाना कहां से आ गए। यजीदियों ने कहा है अरे देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मदीना से उठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह अम्र बिन साद, चूंकि ये हजरत साद बिन अबी वक्कास का लड़का था इसलिए इसको मालूम था। अम्र बिन साद ने कहा लोगों ये मुस्तफा नहीं बल्कि शबीह मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। अब जब अली के शेर ने झपट्टा मारा है, अली का शेर जब झपटा तो 41 यजीदियों को काट कर जमीन पर रख दिया। हजरत अली अकबर ने कितने यजीदियों को मारा? 41 यजीदियों को। तादाद याद रखिएगा, गिनती याद रखिएगा। हजरत अली अकबर ने कितने यजीदियों को मारा? 41 यजीदियों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों की ज़बानों को सलामत रखे, आप सबकी नस्लों को आबाद करे। अल्लाह। यजीदी जब देखते हैं कि अकबर पे काबू नहीं पाया जा रहा है, ये हमारे शिकार में नहीं आ रहे हैं, यजीदियों ने कहा सुनो ऐसे इनको नहीं मारा जा सकता है, इनको धोखे से ही मारा जा सकता है। एक यजीदी कहता है कि ये बार बार मुड़ कर मदीना की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अकबर की कोई अजीज चीज मदीना में रह गई हो, अकबर का कोई अजीज मदीना में रह गया हो। अकबर के पास जाकर उनके कान में बस इतना कहने की जरूरत है अकबर ये बताओ मदीना किधर है, जैसे वो लफ्ज़ मदीना सुनेंगे उनके हाथों से तलवार छूट जाएगी। अम्र बिन साद के कहने पर सिनान का इंतखाब हुआ। सिनान ये निशाना लगाने में, नेज़ा चलाने में, बर्छी चलाने में बड़ा मशहूर था। बर्छी और नेज़ा चलाने में इसके मुकाबिले कोई नहीं था। ये तैयार हुआ अम्र बिन साद के कहने पर। एक यजीदी आगे बढ़ा है, हजरत अली अकबर के करीब पहुंचता है, करीब पहुंचकर कान में कहता है ए अकबर जरा ये बताओ मदीना किधर है। जैसे लफ्ज़ मदीना सुना है अकबर ने रुख किया है मदीने की तरफ। कहते हैं सुहरा अफसोस, सुहरा अफसोस, तेरा भाई तुझे लेने मदीना ना आ सका। मैंने वादा किया था कि 7 मुहर्रम को लेने के लिए तुझे
तुझे आ जाऊंगा। आज 10 मुहर्रम की तारीख है। अफसोस सुगरा अफसोस तेरा भाई तुझे लेने के लिए मदीना ना आ सका। अभी ख्याल में थे कि उधर सिनान ने नेज़े को संभाला है और जब नेज़े को संभाल कर उसने वार किया है, नेज़ा हवाओं का सीना चाक करता हुआ, फिजाओं का सीना चीरता हुआ आता है हजरत अली अकबर के सीने में लग करके कलेजे के पार हो जाता है। हजरत अली अकबर घोड़े से जमीन पर आने लगे हैं। आप जीन से जमीन पर ऐसे आ रहे थे जैसे मालूम हो रहा था रहे से कुरान नीचे आ रहा हो। आप जब जमीन पर आए हैं तो आवाज लगाई है अदरिकनिया अबता। घोड़ा रफ्तार में था वो आगे चला जाता है। घोड़े ने देखा है कि सवार नीचे गिर गया है, मुड़ करके पीछे आया, अपने सर को आका हुसैन के करीब रखता है और कानों के पास रखकर कहता है आका अकबर आप उदास ना हो, दिल छोटा न करे, मेरे पीठ पर सवार हो जाए, मुझ पर सवार हो जाए, मैं आपकी बहन सुगरा के साथ मदीना तक पहुंचा देता हूं। आप मेरी पुष्ट पर सवार हो जाए, मैं आपकी बहन सुगरा तक पहुंचा देता हूं, आपको मदीना तक पहुंचा देता हूं। मेरे हुसैन ने फरमाया है कि नहीं नहीं, मैं बगैर इसमें सुगरा अगर सुगरा के लिए मदीना जाता हूं और सुगरा पूछेगी भाई अकबर ये बताइए कि मेरे बाबा कैसे हैं तो क्या जवाब दूंगा। घोड़े ने फिर कहा है अकबर आप मेरी पीठ पर सवार हो जाए, मैं आपके बाबा हुसैन तक पहुंचा देता हूं। मेरे हुसैन अकबर कहते हैं नहीं, मैं बगैर शहादत का जाम नोश हुए बाप तक नहीं जाऊंगा, जा तू अपना रास्ता नाम। घोड़ा आगे चला जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अकबर ने आवाज लगाई है अदरिकनिया अबता, बाबा आइए अपने बेटे को संभालिए, आका आइए अपने बेटे को संभालिए, बाबा हुसैन आइए अपने शहजादे को संभालिए। अल्लाह अकबर। आज इमाम अली मकाम की कमर टूट चुकी है। प्यारे प्यारे बूढ़े बाप का लाशा हो तो नौजवान बेटा जब कांधा देता है तो उसकी कमर टूट जाती है। अगर नौजवान बेटे का लाशा सामने मौजूद हो तो बूढ़े बूढ़े बाप को कितनी तकलीफ होती होगी। 56 साल की उम्र शरीफ है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की और 18 साल की उम्र शरीफ है हजरत अली अकबर की। मेरे आका हुसैन आते हैं, कहते हैं अकबर कहाँ हो, अकबर बेटा अकबर कहाँ हो। आवाज आती है बाबा हुसैन मैं वही हूँ जहाँ मैंने फजर की अज़ान दी थी, बाबा मैं वही हूँ जहाँ मैंने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को अपने दुपट्टे के आंचल से करबला की रेत को साफ करते हुए देखा था। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन आगे बढ़े हैं, हजरत अली अकबर के सर को अपनी गोद में लेते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की चादर से खून को साफ कर रहे हैं। बाप ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा है, बेटे ने बाप के चेहरे की तरफ देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा ये नेज़ा बड़ा तकलीफ दे रहा है, इसको निकाल दीजिए। मेरे हुसैन फरमाते हैं बेटा ये नेज़ा तुम्हारे जिगर के पार हो चुका है, अगर मैं इसको निकालता हूं तो तुम्हें तकलीफ होगी। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़बान पर उफ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़बान पर आ जाए। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा आप निकाले, मैं उफ तक न करूंगा, मैं आह तक न भरूंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा सुनो, ज़बान से आह ना आने पाए। मेरे बेटे अकबर सुनो, हमारा रब बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तो तेरी मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेगा, अगर वो चाहेगा तो तेरी मेरी कुर्बानी को हमारे मुंह पर मार देगा। हमारा रब बड़ा बेनियाज है। हजरत अली अकबर ने कहा है बाबा आप नेज़े को सीने से निकाल दीजिए। एक कुर्बानी दी गई थी मिना में सरजमीन पर, हमारे दादा के शहजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को चलाकर सब्र का इम्तिहान दिया था। वो मिना में सरजमीन थी, ये करबला की सरजमीन है, यहाँ आपका बेटा अकबर है, कलेजे को चिरवा कर सब्र का पैगाम देगा। बाबा आप दिल छोटा न करें, बच्ची को निकाल दीजिए। मेरे हुसैन ने एक पैर जमीन पर रखा है, एक पैर खड़ा किया है, एक हाथ को हजरत अली अकबर के सीने पे रखा है, एक हाथ से बच्ची को पकड़ा है। हुसैन कहते थे कि बच्ची को निकाला जाए, जमीन कांप जाती है। जमीन ने कहा ना हुसैन ना, कि हुसैन है ना जमीन हो, अगर ऐसा निकालते हो तो मेरा कलेजा फट जाएगा। आका हुसैन ने जमीन पर हाथ मारा है। आप फरमाते हैं सुनो, जब बेटा कलेजा कटवाने को तैयार है, बाप बच्ची निकालने को तैयार है, तो फिर कौन होती है तकराजी करने वाली। मेरे हुसैन ने जमीन पर हाथ मारा है, जमीन थम जाती है। मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, वहाँ पर नशे का इंजेक्शन नहीं था, बेहोशी की दवा नहीं है, तो डॉक्टर यहाँ होंगे उनसे पूछिए जिसका खून बह चुका हो, जिसका कलेजा कट चुका हो, उसकी क्या कंडीशन होती होगी, उसकी हालत क्या होती होगी। अल्लाह अकबर। वहाँ नशे का इंजेक्शन नहीं है, बेहोशी की दवा नहीं है, वहाँ सब्र का इम्तिहान है, हिम्मत का इम्तिहान है, जुरात का इम्तिहान है, इस्तिकामत का इम्तिहान है, अज़मत का इम्तिहान है। आओ ऐसा करो यार, गौर से सुनो, आओ देखो करबला
हुसैन कौन है, अकबर कौन है। मेरे हुसैन ने एक पैर को जमीन पर बिछा दिया है, एक पैर को घुटने समेत खड़ा किया है, एक आंख को हजरत अली अकबर के सीने पे रखा है, एक हाथ से बर्छी पकड़ा है और झटका दे करके जब मेरे हुसैन ने नेज़ा निकाला है तो सिर्फ नेज़ा बाहर नहीं आया था, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल कर बाहर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। आका हुसैन नेज़े पे लगे नौजवान बेटे के कलेजे के टुकड़े को देखते हैं, फिर रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला जिसमें तू राज़ी है उसमें तेरा हुसैन भी राज़ी है। फिर पलट कर आका हुसैन ने जब हजरत अली अकबर के चेहरे की तरफ देखा तो होना क्या चाहिए था, उनकी आंखों में आंसू होने चाहिए थे, लेकिन अजीब मंजर था जब बाप ने पलट कर बेटे के चेहरे की तरफ देखा है तो हजरत अली अकबर के होंठों पे मुस्कुराहट खेल रही थी। अर्ज करते हैं, बाबा दिल छोटा ना करें, उदास ना हो, परेशान ना हो, जब हमारा रब इस दुख में राजी है लेकिन अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा कि आप मेरी लाश को भी खेमे तक लेकर जाएंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया, हाँ मेरे बेटे मेरे शहजादे आपकी लाश को भी खेमे तक लेकर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन फरमाते हैं कि अकबर मुझे इतना प्यारा था कि अगर सारी दुनिया के बदले में कोई मेरे अकबर का एक बाल भी मांगता तो पूरी दुनिया के बदले में मैं अकबर का एक बाल भी किसी को नहीं देता। अल्लाह अकबर। आका हुसैन फरमाते हैं, अकबर तुम कुरान की तिलावत करते जाना, मैं तुम्हें अपने कंधे पे रखकर खेमे की तरफ बढ़ता जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने हजरत अली अकबर को अपने कंधे पे बिठाया है। अली अकबर कुरान की आयत करीमा तिलावत करना शुरू करते हैं। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अकबर कुरान की आयत तिलावत करते जा रहे हैं, मेरे हुसैन खेमे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी पहुंचे हैं कि हजरत अली अकबर की मुट्ठी खुलने लगी है। अल्लाह अल्लाह सांसें थम थम के आने लगी हैं, लहजा टूटने लगा है, जिस्म ठंडा होने लगा है। मेरे हुसैन समझ गए कि मेरे बेटे की जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। आका हुसैन ने अकबर के चेहरे की तरफ से अपने चेहरे को फेर लिया है। चेहरे का फेरना था कि अकबर बेकरार हो जाते हैं, तलब पूछते हैं, बाबा मेरी तरफ से चेहरे को क्यों फेर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने अपने हाथों से आका हुसैन के चेहरे को अपनी तरफ किया है। कहते हैं, अर्ज करते हैं, बाबा आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा अकबर आपसे पानी का सवाल कर दे। आज 3 दिन गुजर गए हैं, मैंने आपसे पानी की एक बूंद नहीं मांगी है, पानी के एक कतरे का सवाल नहीं किया है। बाबा आज उलमाए बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए जब इंतकाल का वक्त हो तो उसको प्यास की बड़ी शिद्दत हुआ करती है, इसीलिए उलमा फरमाते हैं जब किसी के इंतकाल का वक्त आ जाए तो उसको पानी पिलाया करो। अगर वो पानी ना पी सके तो चम्मच से उसको पानी पिलाया करो। अगर वो चम्मच से पानी ना पी सके तो उंगलियों को भिगो कर उसको होठों पर फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वालों को प्यास की बड़ी शिद्दत हुआ करती है। अल्लाह अकबर। यहाँ हजरत अली अकबर हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, ज़बान खुश्क हो चुकी है, होंठ खुश्क हो चुका है। अपने हाथों से आका हुसैन के चेहरे को अपनी तरफ करते हैं, अर्ज करते हैं, बाबा आप ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपका शहजादा आपसे पानी का सवाल कर दे। आका हुसैन आप सुने, मैं आपका शहजादा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मेरे खून में हैदर कररार का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। मैं इस तरह बुज़दिल नहीं हूँ। या रसूलुल्लाह के शहजादे, रसूल पाक के शहजादे, नमाज़े रसूल, ऐ बाबा जान मेरी तमन्ना ये है कि जब मेरी जान निकले, मेरी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज़ कर रही हो तो मेरी तमन्ना ये है कि बस मेरे सामने आपका चेहरा हो, निगाहें मेरी हो और आंखों के सामने जलवा हुसैन इब्ने अली का हो, बस इतनी मेरी तमन्ना है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने अकबर के चेहरे की तरफ अपने चेहरे को किया है। हजरत अली अकबर बाप का चेहरा देख रहे हैं, बाप बेटे का चेहरा देख रहा है और पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर कुरान की आयत करीमा तिलावत करते चले जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी पहुंचे हैं, खेमे के करीब पहुंचने वाले ही थे कि अली अकबर की मुट्ठी खुल जाती है, सांसें रुक जाती हैं, लहजा टूट जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है। मेरे हुसैन समझ गए कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे हुसैन ने जहां से अली अकबर ने कुरान को खत्म किया था वहीं से मेरे हुसैन कुरान
कुरान को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर अली अकबर ने कुरान को पढ़ना खत्म किया है, वहीं से मेरे हुसैन कुरान उठा लेते हैं, आगे आगे कुरान भी पढ़ते जा रहे हैं। हुसैन अपने कंधे पर अली अकबर की लाश को भी लेकर खैमे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वाह हुसैन वाह, तेरी किस्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे सर पर सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम। जवान बेटे का लाशा कंधे पर है, फिर भी कुरान की आयत नहीं छूट रही है, कुरान की तिलावत नहीं छूट रही है, कुरान का जिक्र नहीं छूट रहा है। आज मस्जिद में ऐसी कंडीशन हुआ करता है, मस्जिद में ऐसी लगा दी जाती है, फिर भी बंदा सोचता है कि वक्त नहीं है कुरान की तिलावत ना की जाए। मैं अर्ज करता हूं प्यारे, कंधे पर नौजवान बेटे का लाशा है, मगर मेरे हुसैन कुरान की आयत करीमा तिलावत करते जा रहे हैं, खैमे की तरफ पढ़ते जा रहे हैं। जब आका हुसैन खैमे में पहुंचे हैं, हजरत अली अकबर की लाश को जमीन पर रखा है, जमीन पर रखना था कि हजरत सकीना दौड़ती हुई आती है, अकबर के कंधे के पास बैठ जाती है, हजरत अली अकबर के सर के पास बैठ आपके चेहरे से खून को साफ कर रही है, साफ करती जा रही है और कहती है भाई अकबर जरा ये बताओ, जब मैं मदीने जाऊंगी ज़ुहरा पूछेगी मेरा भाई अकबर कहाँ है, तुम क्या जवाब दूंगी? इतना कहना था, हजरत सकीना की चीख निकली है, मेरे हुसैन क्या करते हैं, हाथ को हजरत सकीना के सर पे रखते हैं, कहते हैं बेटी सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, तुम खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा की कनीज़ हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदारे फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके नाना की उम्मत को बचाना है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, मुफ्ती शाबान मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती या दुरूद पाक पे फरमाइश है, एक शहादत और बयान कर दी जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके सय्यदी व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व वसल्लम। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाथ में 6 माह के अली असगर को लेकर आती है, कलेजा थाम के सुनना कितना आसान है बयान करना, लेकिन उस मंजर को कौन बयान कर सके जो वहां पर करबला वालों पर बीती। कोई कलम इसको नहीं लिख सकता, कोई मौर्रिख इसको रकम नहीं कर सकता, वो करबला वाले जाने या मदीने वाले मुस्तफा जाने। बेशक सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब अपनी हथेली में अपनी गोद में 6 माह के अली असगर को लेकर आती है, कहती है भाई हुसैन असगर को लेके मैदान करबला में जाओ, यजीदियों से पानी मांगो, शायद उन्हें इस 6 माह के बच्चे पे तरस आ जाए। मेरे हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब जब उनको मेरे कासिम पे तरस न आया, औनो मोहम्मद पे तरस न आया, मेरे अकबर पे तरस न आया, मेरे अब्बास पे तरस न आया, तो वो 6 माह के असगर को पानी क्यों कर देंगे? सैयदा ज़ैनब कहती हैं भाई हुसैन हुज्जत के तौर पर लेकर चले जाओ, ताकि कल क़यामत के मैदान में इनको ये कहने का हक न हो कि हमें मालूम नहीं था कि हुसैन के खेमे में कोई 6 माह का बच्चा भी है, वरना हम पानी दे देते। हुज्जत के तौर पर लेकर चले जाओ। आका हुसैन अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र हजरत अली असगर को मुस्तफा जाने रहमत की चादर में लपेटते हैं, चादर में लपेट कर यूं कंधों से लगा मैदान करबला में आए हैं। मेरे हुसैन जब मैदान करबला में आए हैं तो अम्र बिन साद ने कहा है, ठाठा मारकर हंसने लगा, यजीदियों से कहता है वो देखो हुसैन अब अपने सीने से कुरान लगा कर आ रहा है, अब हमसे जिंदगी की भीख मांगेगा।
भीख मांगेगा। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद ने कहा हुसैन अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब तुम्हारा अकबर न रहा, अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब कासिम न रहा, अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब मोहम्मद न रहे, अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब गाजी अब्बास न रहे, अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब मुस्लिम बिन औसजा न रहे, अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब हुर्र बिन यजीद रियाही आ रहे, अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब ज़हीर बिन तय्यब न रहे, अब कुरान लेकर आ रहे हो, अब हबीब बिन मुजाहिर न रहे, अब कुरान लेकर आ रहे हो। जब सब कुछ लुट गया तो मेरे हुसैन ने फरमाया जालिमों, हुसैन अपने सीने से कुरान लगाकर नहीं बल्कि अपनी जान लगाकर आया है। सुभान अल्लाह। आका हुसैन फरमाते हैं ये कुरान नहीं मेरी छह माँ का असगर मेरी जान है। अल्लाह अकबर। यजीदियों से कहा इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे पानी दे दो। यजीदियों ने कहा हुसैन बिन अली के कहने पर कि हम पानी तो नहीं देंगे, अलबत्ता तीरों की बरसात की जाएगी। अल्लाह। अमर बिन साद हुरमला की तरफ इशारा करता है। हुरमला ये तीर अंदाज़ी में बड़ा मशहूर था, इसका निशाना बड़ा पक्का था, इसकी बहादुरी और निशानेबाजी के किस्से सुनाए जाते थे। अमर बिन साद ने हुरमला की तरफ इशारा किया कि तीर चलाओ और असगर का काम तमाम कर दो। उस दौर में तीर तीन तरह के अरब में बनाए जाते थे। एक तीर वो होता था जिससे परिंदों का शिकार किया जाता था, एक तीर वो होता था जिससे खरगोश वगैरह का शिकार किया जाता था, एक तीर वो होता था जिससे हिरन का शिकार किया जाता था। हुरमला ने छह माह के अली असगर के लिए उस तीर का इंतखाब किया है जिस तीर से हिरन का शिकार किया जाता था। अल्लाह अकबर। तीर का कद ज्यादा था, मेरे असगर का कद कम था। तीर का वजन ज्यादा था, मेरे असगर का वजन कम था। अल्लाह। छह माह के बच्चे का वजूद क्या होता है? छह माह का बच्चा बड़ा ही नहीफ और कमजोर होता है, लेकिन हुरमला जालिम ने उस तीर का इंतखाब किया है जिस तीर से हिरन का शिकार किया जाता है। अमर बिन साद के कहने पर हुरमला ने तीर को कमान में रखा है और निशाना लगाकर जैसे ही वार करना चाहा है, हजरत अली असगर के हुलकूम पर उसका हाथ कांप जाता है, तीर जमीन पर गिर गया है। फिर तीर को उठाता है, कमान में रखता है, निशाना लगाता है, फिर हाथ कांपा, तीर जमीन पर गिर गया। तीसरी मर्तबा उठाता है, तीर को कमान में रखा है, वार करना चाहा है, फिर हाथ कांपा, तीर जमीन पर गिर गया। अमर बिन साद गुस्से में लाल पीला हो गया। अमर बिन साद कहता है ए हुरमला तुझे क्या हो गया? तेरी बहादुरी को किससे सुनाए जाते हैं? तेरी बहादुरी का लोहा माना जाता है और छोटा के अली असगर से डर रहा है, छेमा के अली असगर पे वार नहीं कर रहा है। हुरमला ने कहा सुनो, मुझे अली असगर पे तरस नहीं आ रहा है, मुझे अली असगर से डर नहीं लग रहा है, मुझे अली असगर पर कोई तरस नहीं है, बल्कि बात यह है कि जैसे ही मैं निशाना लगाना चाहता हूँ अली असगर के हुलकूम पर, तो हुसैन के खेमे में खड़ी होकर 7 साल की सकीना हाथों से इशारा करके कहती है ना जालिम, ना तीर ना चला देना, मेरे 6 माह के असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पानी ना देना है तो ना सही, मेरे असगर को कत्ल ना कर, पानी नहीं देता है तो ना सही, मेरे असगर को छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद ने कहा ए हुरमला आंखें बंद कर दे, निशाना लगा, निशाना लगाकर आंखें बंद कर दे। अल्लाह अकबर। हुरमला ने तीर को कमान में रखा है और निशाना लगाकर आंखें बंद किया है, तीर को छोड़ा है कमान से, तीर सनसनाता हुआ आ रहा है, हवाओं का सीना चाक करता हुआ आ रहा है, हवाओं का सीना चीरता हुआ आ रहा है। और अली असगर के हुलकूम को लगने ही वाला था कि हवाओं ने कहा है ए हुसैन अगर इजाजत दे दो तो इस तीर का रुख मोड़ करके अमर बिन साद की तरफ कर दे। फिजाओं ने कहा है ए हुसैन अगर इजाजत दे दो आपका हुक्म हो जाए तो इस तीर का रुख मोड़ करके हुरमला की गर्दन की तरफ कर दे। मेरे हुसैन ने कहा है नहीं, जो रब की मशीयत है उसी पर अमल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हवाएं और फिजाएं थाम जाती हैं, तीर सनसनाता हुआ आता है, फिजाओं का सीना चाट जाता हुआ आता है, हजरत अली असगर के हुलकूम को लगकर पार हो रहा है। एक झटका लिया है हजरत अली असगर ने और रूह से उसरी से परवाज़ कर जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत अली असगर के हुलकूम से जो खून निकल रहा था, मेरे हुसैन ने उसको अपनी हथेली पे रखा है। आका हुसैन चाहते हैं कि असगर के खून को जमीन पर रखा जाए, जमीन कांप जाती है। जमीन ने कहा हुसैन ना असगर के खून को हमारे ऊपर न डाल देना वरना क़यामत तक हम समसा नहीं उठाएंगे। हुसैन से देखा है कि जमीन असगर के खून को लेने से इनकार कर रही है। आका हुसैन चाहते हैं कि असगर के खून को आसमान की तरफ उछाल
किया जाए। आसमान ने कहा ना हुसैन ना, तो हुसैन है मैं आसमान हो। अगर असगर के खून को हमारी तरफ फेंका तो खुदा की कसम क़यामत तक हम पानी की एक बूंद नहीं गिराएंगे, क़यामत तक बारिश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम आली मकाम देखते हैं कि ज़मीन भी खूनी असगर को लेने से मना कर रही है, आसमान भी खूनी असगर को लेने से मना कर रहा है। आका हुसैन क्या करते, उनके शहजादे का खून था, लख्तो जिगर का खून था, नूर नज़र का खून था, उस शहजादे का खून था जो आका हुसैन की गले का ताबीज़ हुआ करता था, जिसकी शिब भी हुसैन के साथ गुजरा करती थी, जिसकी शाम भी हुसैन के साथ गुजरा करती थी। अल्लाह अकबर। नूर नज़र का खून था। आका हुसैन ने खेमा के अली असगर के खून को अपने जुब्बे में मल लिया है, अपने लिबास में मल लिया है, रुख किया है मदीने की तरफ। और तारीख का वो वर्क भी आप सामने रखता चलो ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अल्लाह अल्लाह। मदीना तैयबा की सरजमीन है। मेरे आका एक गोद में हज़रत अपने बेटे हज़रत इब्राहिम को प्यार कर रहे हैं, एक गोद को लेकर हज़रत इमाम अली मकाम को प्यार कर रहे हैं। दोनों शहजादों को अपने मेरे आका अपनी आगोश में लेकर गोद लेकर प्यार कर रहे हैं। एक का मौसम है, एक वजद आलम है, एक कैफ का आलम है। इसी असना में इसी दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज देता है। वो नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इन दोनों शहजादों में से एक को वापस लेना चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया है इसको वापस परवरदिगार आलम लेना चाहता है। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर छोड़ दिया है। मेरे आका सोचते हैं कि अगर मैं इब्राहिम को वापस करता हूं तो उसकी तकलीफ सिर्फ मुझे होगी, अगर मैं हुसैन को वापस करता हूं तो मेरी बेटी खातून जन्नत की गोद खाली हो जाएगी, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, हसन का बाजू कट जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अपने बेटे इब्राहिम को वापस करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। फिर 3 दिन के बाद नबी के शहजादे, नबी के अपने बेटे हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। आका हुसैन को मेरे सरकार ने वापस रख लिया है और हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब के लिए वापस कर दिया है, रब की तरफ वापस कर दिया है। ये तारीख का वक्त ज़हन में रखते हुए अब सुनिए, मेरे हुसैन ने खून असगर को अपनी गोद में लिया है, अपनी हथेली में लिया है। आका हुसैन हथेली में लेकर अपने जुब्बे पर अपने लिबास पर असगर के खून को मल लेते हैं। रुख किया है आका हुसैन ने मदीना की तरफ। अर्ज़ करते हैं नाना आपने हुसैन के लिए एक बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपकी उम्मत के लिए, आपके दीन के लिए करबला की सरजमीन पर अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया है। किसी शायर ने इसी तरह इशारा किया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, करबला सरजमीन में खुदा कर दिया, उस हुसैन ने हैदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन वो हैं जिन्होंने जंगल में कदम रखा तो मंगल कर दिया उसको। अल्लाह अकबर। हुसैन वो हैं कि जिन्होंने नाना के दीन के लिए पूरा का पूरा खानदान रब के लिए कुर्बान कर दिया। नाना ने हुसैन के लिए जो सजदा लंबा किया था, हुसैन को जो अपने कंधे पर बिठा कर घुमाया करते थे, नाना के सदक़े में हसनैन करीमैन से जो जन्नत से जोड़े आते थे, इन सब का हक हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अदा कर दिया। शायर कहता है जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर लाखों सलाम, लाखों सलाम। हुसैन वो हैं जिन्होंने बंजर जमीन पे कदम रखा तो उसको सरसब्ज़ व शादाब दिया। करबला को कौन जानता था? कोई नहीं।
लेकिन हुसैन जब से वहां तशरीफ फरमा हुए, आका हुसैन के सदक़े में पूरी दुनिया हुसैन की चौखट की हाजिरी दे रही है। पूरी दुनिया के लिए मेरे हुसैन का रोजा खलाइक बना हुआ है। शायर बड़े अच्छे अंदाज से कहता है, इसको सुनकर इसको सुनाकर आप लोग इसको समाअत फरमाएं, फिर मैं फिर जगह लेता हूं। शायर कहता है, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हो तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।